नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1938वें लेख में चौथे महीने के तीसरे दिन अर्थात चौथे महीने के अंतिम दिन आप सभी स्नेहीजनों को अवधपुरी वेल भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय है सुदर्शन चक्र और ऋषि दुर्वासा। राजा अम्बरीश बुद्धिशाली, तपस्वी, कीर्तिमान राजा थे। आज का लेख उन्हीं को समर्पित है। राजा अम्बरीश का मानना था धन और कीर्ति का मोह मनुष्य को नरक में ले जाता है, मात्र कुछ दिन का ही सुख प्रदान करता है। अतः वह हमेशा भगवान भक्ति और गरीबों की सेवा में व्यस्त रहते थे। राजा अम्बरीश ने अनेकों यज्ञ और तप किए, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र की नियुक्ति की थी। राजा अम्बरीश ने पत्नी के साथ एकादशी व्रत कर ऋषि मुनियों को अन्न और धन देकर सम्मान कर रहे थे। तभी दुर्वासा मुनि ऋषि भी पधारे। राजा अम्बरीश ने उन्हें भी ससम्मान आसन प्रदान कर भोजन करने की प्रार्थना करी। ऋषि दुर्वासा स्नान करने यमुना नदी पर चले गए। आने में देर हो गई। राजा अम्बरीश सूर्यास्त होने वाला था, इसलिए धर्म संकट में आ गए। उन्हें उपस्थित ऋषियों से सलाह ली। ऋषियों ने कहा कि आप भोजन नहीं तो जल तो ग्रहण कर ही सकते हैं, व्रत की पूर्णाहुति कर लें। राजा अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया। जब ऋषि दुर्वासा आए, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया कि राजा अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया है। अतः दंड देने के लिए अपनी जटा से कृत्या नाम के शस्त्र का सृजन किया और कृत्या लेकर ऋषि दुर्वासा राजा को मारने के लिए दौड़े। राजा निर्भीक होकर बैठे रहे। तभी विष्णु के द्वारा रक्षा में प्रदत्त सुदर्शन चक्र एक्टिव हो गया और ऋषि दुर्वासा के शस्त्र को नष्ट कर उसके पीछे पड़ गया। ऋषि दुर्वासा आकाश, पाताल, पर्वत, जंगल, पृथ्वी, समुद्र में शरण मांगी, किंतु कहीं भी ऋषि दुर्वासा को शरण नहीं मिली। अंत में ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा प्रकट हुए, किंतु उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ थे। अतः महादेव के पास गए। महादेव ने कहा, यह सुदर्शन चक्र विष्णु द्वारा उनके भक्तों को प्रदान रक्षा कवच है, अतः आप विष्णु भगवान के पास ही जाइए। महीने के अंत में मंगलवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेहीजनों को कहना है, भगवान विष्णु ने ऋषि दुर्वासा को कहा, अगर तुम्हें कोई सुरक्षा प्रदान कर सकता है और विपत्ति से बचा सकता है तो मेरा भक्त राजा अम्बरीश के ही पास तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर वह खुश हो गए तो तुम्हारी रक्षा होगी। अतः दुर्वासा ऋषि मुनि राजा अम्बरीश के पास ही वापस गए और क्षमा याचना करी। राजा अम्बरीश जी उनकी इस दयनीय अवस्था को देख अत्यंत दुखी हुए और ससम्मान क्षमा किया और भोजन करवाने के उपरांत उन्हें विदा किया। किसी उपरोक्त प्रसंग से यह सुनिश्चित हो जाता है कि दुर्वासा ऋषि महान तपस्वी थे, किंतु भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए भी सत्यनिष्ठ भक्त को प्राथमिकता प्रदान करी। आप सभी परमात्मा से प्रिय स्नेही मित्रों से भी अनुरोध है, अपनी किसी भी समस्या के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए भगवान को ना दोष देते हुए भगवान का उपकार मान कर अपना जीवन जीने का प्रयास करें। आप सभी परमात्मा के प्रिय स्नेही मित्रों को जय जय श्री राम के उपरांत नमस्कार।